Welcome to Eklavya Snatak and I am Sachin and today we are going to discuss most important topic which is Neolithic period. ओके सो अगर आपने प्री हिस्टोरिक कल्चर्स के अंदर पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक क्या टॉपिक अगर आपने नहीं देखा है हमारे चैनल पे तो इस वीडियो का पार्ट 1 आप देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। रॉक आर्ट के बारे में भी उसी में मैंने बता दिया था। तो आज की ये जो पूरी वीडियो है ये नियोलिथिक जो पीरियड है उसके ऊपर होगी, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो अपने कोर्स से रिलेटेड या कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहूंगा हिंदी मीडियम के बच्चे नाराज या उदास ना हो, हमने हिंदी मीडियम में ऑलरेडी ये सब करवा रखा है। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको लिंक मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के, ठीक है। हिस्ट्री भी पढ़ा रखी है, ईवीएस, एईसीसी और एमआईएल हिंदी सब आपको करवा रखा है ऑलरेडी, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो जैसा कि हमने पढ़ा, अभी तक हम स्टोन एज के बारे में पढ़ रहे थे और उसके अंदर आपने पैलियोलिथिक पढ़ लिया था, मेसोलिथिक पढ़ लिया था। आज की जो हमारी एज है वो है नियोलिथिक, जो पूरी एज है उसके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो नियोलिथिक एज में क्या था कि पहले तो आपने देखा रॉक आर्ट, इससे पहले बहुत आपने देखा कि कैसे जो ह्यूमन था वो उसमें भी रह रहा था। पर नियोलिथिक के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा सेटल्ड तरीके से जो था ह्यूमन वो रहने लगा, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। तो इंडियन स्टोन एज को हमने 3 पार्ट्स में जो है क्लासिफाई किया था कि पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। तो ये दोनों तो हम पढ़ चुके पिछली वीडियो में। अब आगे देखते हैं नियोलिथिक पीरियड, जिसको हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। सो नियोलिथिक जो टर्म है इसका मतलब समझते हैं पहले। सो नियोलिथिक जो ये टर्म है ये ग्रीक वर्ड नियो और लिथिक यहां से आ रही है, ठीक है। और नियो का मतलब होता है न्यू एंड लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी कि न्यू स्टोन एज, सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। सो नियोलिथिक का मतलब होता है न्यू स्टोन एज, ये आपको पता चल गया। एंड इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि अ लॉट ऑफ चेंजेस वर हैपनिंग देयर ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। बहुत सा एक रिवॉल्यूशन पूरा होता है कि जो इंसान था उसकी सोशल लाइफ किस तरीके से चेंज हो रही थी, ये पूरा इवोल्यूशन आता है देखने को, ठीक है। कि कैसे धीरे धीरे उसकी इकोनॉमिक लाइफ चेंज हो रही थी। एंड द नियोलिथिक एज सॉ मैन टर्निंग इनटू अ फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम फूड गैदरर। समझ में आ रहा है कि जो आदमी फूड गैदरिंग करके अपना जीवन गुजारता था अब वही आदमी फूड को प्रोड्यूस करना भी सीख गया था। सो न्यूलिथिक एज से हमारा जो एक सेटल्ड फार्मिंग, फूड प्रोड्यूसिंग, ये सब जो है स्टार्ट हुई। तो समझ में आ गया होगा आपको कि न्यूलिथिक इसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे नए नए बदलाव आ गए थे। तो अब आगे देखते हैं। Human communities entered a new stage of culture when instead of depending entirely on the resources of the nature for survival। अब एक न्यू स्टेज में हम आ चुके थे कि अब हम सिर्फ डिपेंड नहीं थे नेचर के ऊपर और उसके रिसोर्सेज पर, हम अपने सर्वाइवल के लिए खुद कल्टीवेशन करने लगे थे, जैसे बार्ले, व्हीट, राइस, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अब आगे देखते हैं। दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग सम स्पीशीज ऑफ एनिमल, ठीक है। एनिमल्स पाले जा रहे थे सप्लाईज ऑफ मिल्क के लिए भी और मीट के लिए भी पाले जा रहे थे, ठीक है। एज वेल एज फॉर हार्नेसिंग देयर लेबर फॉर वेरियस पर्पसेस, ठीक है। बिगिनिंग्स ऑफ दिस स्टेज ऑफ ह्यूमन कल्चर आर रिवील्ड बाय न्यू टाइप ऑफ स्टोन टूल्स, ठीक है। एक नई तरीके के जो है टूल्स अब आने लगे थे जो साइज में छोटे थे काफी, ठीक है, जिनको न्यूलिथिक टूल्स भी कहा गया और इनको न्यू स्टोन एज के टूल्स भी कहा जाता है। टूल्स भी चेंज होंगे यार, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो टूल्स भी चेंज होते जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आज से 10 साल पहले जो मोबाइल आते थे उसको उठा लो और आज के टाइम पे जो मोबाइल आते हैं उसको देख लो, कितना ज्यादा चेंज आया है। जो आज से 10-20 साल पहले टूल यूज होते थे आप उसको देख लो, ठीक है। और आज के टाइम पे देख लो कैसे टूल यूज हो रहे हैं। तो ऐसे ही वहां पे भी टूल बदल गए थे। जो हमारे हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं, वो पहले अलग थे और आज के टाइम पे देख लो कितना चेंज आया है। तो वैसे उनके टूल्स में भी बदलाव आ गया था। So Neolithic tools and various aspects of human life associated with the stage when these tools were produced constitute various elements of the culture in which Neolithic communities lived, ठीक है। अपना खुद वो बनाते थे और सब कुछ वो करने लगे थे। अब आगे देखो। Domestication of plants and animals has been considered as one of the main characteristic features of Neolithic culture। सबसे बड़ी बात जो थी वो डोमेस्टिकेशन था। एनिमल्स को भी अब यहाँ पे मतलब अच्छे से पाला जा रहा था। एंड द टर्म नियोलिथिक वॉज कोइंड बाय सर जॉन लबक इन हिज बुक प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ठीक है। ये जो नियोलिथिक जो टर्म है ये कहां पे हमें सबसे पहले देखने को मिलती है? सर जॉन लबक की जो बुक है प्री हिस्टोरिक टाइम्स उसके अंदर, जो कि पब्लिश हुई थी 1865 में।
He used this term to denote an age in which the stone implements were more skillfully made. ये इसीलिए कहा गया क्योंकि जो स्टोन से जो भी मतलब जो चीजें बनाई जा रही थी बहुत स्किलफुल तरीके से उसको किया जा रहा था उस पे काम. मोर वेरिड इन फॉर्म एंड ऑफन पॉलिश्ड, काफी पॉलिश तरीके से थे. लेटर ऑन V. Gordon Child defined Neolithic Chalcolithic culture as a self-sufficient food producing economy. ये थोड़ा इकोनॉमी पे फोकस करते हुए कहते हैं कि अब नेचर पे हम डिपेंडेंट नहीं थे, हमने खुद प्रोड्यूसिंग चालू कर दी थी, कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया था. माइल्स बर्किट stressed that the following characteristic traits should be considered to represent the Neolithic culture. इन्होंने थोड़े से अलग ट्रेट्स बताए उसके. एक तो प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर ये होने लगा था नियोलिथिक पीरियड में. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होने लगा था. ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स, ठीक है, जो है काफी ज्यादा पॉलिशिंग और बहुत अच्छे से स्किलफुली बनाए जा रहे थे. एंड ऑल्सो द मैन्युफैक्चर ऑफ पोट्री, पोट्री की भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अच्छे से होने लगी थी. In the Indian context, the Neolithic agriculture-based regions can roughly be divided into 4 groups. अब आपको याद है हमने Paleolithic, Mesolithic साइट्स पढ़ी थी, वही साइट्स पढ़नी है बस आपको इस चैप्टर में, पर साइट्स थोड़ी सी ज्यादा है तो रफली इसको हम 4 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं. एक है द इंडस सिस्टम एंड इट्स वेस्टर्न बॉर्डरलैंड, ये पूरा जो एरिया हो जाएगा, ठीक है, जो ऊपर से जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का जो फ्रंटियर का इलाका है, बॉर्डरलैंड है. गंगा वैली, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया, नदर्न डेक्कन एंड सदर्न डेक्कन, ये हो जाएगा जो हमें पढ़ना है बेसिकली. मैं आपको और भी बताऊंगा कि जो आप और भी आसान तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. पहले आप ये मैप देखिए, ये नियोलिथिक जो टाइम पीरियड है, ठीक है, नियोलिथिक जो टाइम पीरियड है उस टाइम की ये साइट्स हैं, फेमस साइट्स हैं, ठीक है. आप नॉर्थ में जाओगे तो यहाँ पे बुर्ज होम, श्रीनगर, गुफरकुल, ठीक है. और अगर थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में जाओगे तो आपको सराय खोला, ठीक है, थोड़ा नीचे आओगे तो किले गुल मोहम्मद, कोटा, ठीक है, मेहरगढ़, ये आपको देखने को मिलेगा. तो ये कुछ साइट्स थी. साउथ इंडिया में बहुत सारी साइट्स हैं, नागार्जुन कोंडा, ठीक है, अगर आप देखोगे ब्रह्मगिरी, तो बहुत सारी साइट्स आपको देखने को यहाँ भी मिलेंगी. जब आप ईस्ट की तरफ जाते हो, कुचई, बरोदी, ठीक है, ये मेहरगढ़, कोलदियाव, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, अभी आएगा चिरांद, ये सारी साइट्स हमें आगे पढ़नी है, इन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगा. तो मैप में आप देख लीजिए, कंफ्यूज मत होना कि कौन सी साइड कहाँ पे है. मैप में आपको मैंने बता दिया है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है सारी जगह, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है. अब नियोलिथिक जो कल्चर था, जो मतलब जो नियोलिथिक जो साइट्स हैं उनके बारे में देखते हैं. सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट इंडियन. नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है हमारा, नॉर्थ की तरफ जाएंगे, फिर वेस्ट की तरफ अगर हम जाएंगे तो इसके बीच का जो ये पूरा एरिया है ये हमारा नॉर्थ वेस्ट एरिया है, ठीक है. तो नॉर्थ वेस्ट एरिया के अंदर अगर हम देखें तो प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान और इंडस प्लेन्स इन पाकिस्तान, ये पूरा एरिया है हमारा नियोलिथिक कल्चर को जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. और यहाँ पे फार्मिंग होने लगी थी, एनिमल हस्बेंड्री होने लगी थी. बेसिकली एन इनहॉस्पिटेबल माउंटेनियस रीजन विद अ क्लाइमेट ऑफ एक्सट्रीम्स, काफी एक्सट्रीम क्लाइमेट है यहाँ का. बलूचिस्तान हैज नेवरदलेस रिवील्ड मैनी ट्रेसेस ऑफ अर्ली सेटलमेंट्स इन इट्स वैली पॉकेट्स. बहुत ज्यादा सेटलमेंट्स के हमें यहाँ पे हम जो है देखते हैं तो हमें प्रमाण मिलते हैं. द इम्पोर्टेंट साइट्स आर मेहरगढ़, मेहरगढ़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, in the Kachchi Plain, and Kiligul Muhammad in Kota Valley, Rana Gundhai in the Lorelai Valley, and Anjira in the Surab Valley. ये कुछ मेन मेजर वैलीज हैं जिनके आसपास जो है सेटलमेंट्स, आपको पता है ज्यादातर वैलीज के ही आसपास सेटलमेंट्स होती हैं, ठीक है, डेवलप. तो मेहरगढ़ सबसे पहला है, ठीक है. मेहरगढ़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं तो ध्यान से सुनना. ये है मेहरगढ़ आपका, और नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम मेहरगढ़ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चरल लाइफ बेस्ड ऑन व्हीट, बार्ले, कैटल, शीप एंड गोट इन द सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम द साइट ऑफ मेहरगढ़. यहीं से हमें एविडेंस मिलते हैं सबसे पुराने, जो कि बैंक ऑफ द बोलन रिवर, मतलब इसके आसपास है, जो कि कच्ची प्लेन ऑफ बलूचिस्तान का एरिया है. इट्स कन्वीनियंट क्रोनोलॉजिकल पॉइंट, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो 7000 बिफोर कॉमन एरा. For the next 2 to 3 millennia, the evidence of this type of agriculture seems to be limited to Balochistan, although by the end of this period it is found spread all over its major areas. Mehergarh is essential for any discussion on Neolithic. Mehergarh बहुत ज़्यादा important है, not only because it has yielded the earliest evidence for this phenomenon, कि मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे एविडेंस मिले हैं, सिर्फ इसके लिए ही नहीं, यहाँ पे अगर आप आगे पढ़ोगे, बट ऑल्सो बिकॉज द
Interdisciplinary and scientific approach to the excavations and the regular publication of the results have provided us with a very clear picture of the Neolithic way of life there. यहाँ पे Neolithic life कैसी होती थी, बहुत ही क्लियर पिक्चर हमें मेहरगढ़ देता है, इसलिए इसका साइंटिफिक भी उतना ही मतलब जो है इसका रेलेवेंस है, और उतना ही इसका मतलब एक्सकेवेशंस अगर हम इसमें देखते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इसका रेलेवेंस है। आगे देखते हैं, देखो ये इस साइड की फोटो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेहरगढ़, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की हम बात कर रहे हैं अभी। आगे देखते हैं, बाय अबाउट 7000 बिफोर कॉमन एरा शीप एंड गोट वर डोमेस्टिकेटेड इन अफगानिस्तान। सिंपल सी लाइन है, इट इज बिलीव्ड दैट सेंट्रल एशियन रीजन एंड इट्स पेरिफेरीज कंप्राइजिंग द प्रेजेंट डे पंजाब, कश्मीर, वेस्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सोवियत रिपब्लिक्स ऑफ तजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, ये जो पूरा आप देख पा रहे हो, ठीक है, एंड वेस्ट तियान शान वर द ओरिजिनल प्लेसेस ऑफ ब्रेड व्हीट एंड स्पेल्ट व्हीट कल्टीवेशन। यहाँ पे बहुत कल्टीवेशन हो रहा था। The beginning of agriculture and domestication of animals in Balochistan are attested by archaeological excavations। ठीक है, यहीं से हमें पता चलता है the Kutchi plains in Balochistan have several advantages which contributed to the appearance of early farming economy in the region। बहुत सारे benefits थे इस पूरे region को, कि एक तो ये ऐसी जगह पे था कि लोकेटेड बिटवीन द बैरन रेंजेस ऑफ इनर बलूचिस्तान, स्मॉल वैलीज, वैलीज के पास था, तो काफी फर्टाइल वहाँ पे एलुवियम मतलब जो सॉइल है काफी फर्टाइल है, एंड बाय द स्ट्रीम्स फ्रॉम द हिल्स एंड द पेरेनियल रिवर सिस्टम्स, ये इससे इरिगेशन काफी इजी हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे वेजिटेशन और ये काफी ज्यादा होने लगा, यहाँ पे फ्लरिश हुआ। सीरियल्स कल्टिवेटेड हेयर इंक्लूडेड 2 varieties ऑफ बार्ले एंड 3 varieties ऑफ व्हीट। ठीक है, ये यहाँ पे मतलब जो हो रहा था, चेरेड सीड्स ऑफ प्लम एंड ऑल्सो ऑफ डेट वर फाउंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेटलमेंट ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। द अर्लीस्ट लेयर्स ऑफ द न्योलिथिक पीरियड, पीरियड 1, yielded बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब कौन कौन से एनिमल्स की बोन मिलती हैं, गैजल्स, स्वैम्प डियर, एंटलोप, शीप, गोट, कैटल, इन सब की हमें बोन्स भी मिलती हैं एक्सकेवेशंस में। सबसिस्टेंस पैटर्न की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी थी, फार्मिंग भी होती थी, डोमेस्टिकेशन भी होता था एनिमल्स का, हंटिंग भी होती थी। द इनहेबिटेंट्स लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउसेस। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाउसेस के अंदर वो लोग रहते थे, मड ब्रिक्स का होता था पूरा हाउस। सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्क्वायर कंपार्टमेंट्स एंड यूज्ड फॉर स्टोरेज, कुछ स्टोरेज के लिए भी इन्होंने बना रखे थे। टूल किट की बात करें तो स्टोन एक्स होता था, 5 स्टोन एड्स होते थे, 25 ग्राइंडिंग स्टोन होते थे, एंड 16 म्यूलर्स जो है हमें इस तरीके से मिलते हैं। ये पूरी टूल किट मिली है जो हमें वहां से। फिर है सप्लीमेंटेड बाय अबंडेंट माइक्रोलिथ्स, छोटे छोटे बहुत सारे टूल्स थे। ठीक है, टिपिकल ब्लेड इंडस्ट्री, और जो कि किसी चीज को काटने के लिए यूज होते थे। सम ऑफ द ब्लेड्स शो सीन विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लिंट यूज टू कट ग्रेन्स, ग्रेन्स को काटने के लिए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस फ्रॉम मेहरगढ़ इट अपीयर्स दैट कच्ची प्लेन्स में हैव बीन एन इंडिपेंडेंट एपिसेंटर फॉर कैटल एंड शीप डोमेस्टिकेशन। ये सारे एविडेंस को देख के आपको भी लग रहा होगा, इतनी डिटेल बता दी सर ने मेहरगढ़ के बारे में, तो समझ जाओ भाई ये एक एपी सेंटर था डोमेस्टिकेशन का और कल्टीवेशन का, व्हीट एंड बार्ले की। ठीक है, पीरियड 2 की बात करते हैं तो मेहरगढ़ रिप्रेजेंट द चालकोलिथिक फेज, चालकोलिथिक फेज भी ये प्रेजेंट करता है। ठीक है, 5000 बीसी का, फ्रॉम विच कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, ग्रेप, ठीक है, ये सब भी होने लगा था। प्रोबेबली द हड़प्पन्स इनहेरिटेड द नॉलेज ऑफ इट, हड़प्पन से भी पहले के ये लोग हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हड़प्पन्स ने भी इनसे नॉलेज ली व्हीट, बार्ले एंड कॉटन कल्टीवेशन की, किस तरीके से जो उनके एंसेस्टर्स से मेहरगढ़ के, उनसे इन्होंने सीखा। ओके, अब नेक्स्ट जो साइट है वो है किली गुल मोहम्मद। तो किली गुल मोहम्मद कहाँ है, मैप में एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए किली गुल मोहम्मद ये आपको नजर आ गया होगा, ठीक है, बिल्कुल जस्ट क्वेटा के ऊपर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में क्या पता चलता है हमें। तो किली गुल मोहम्मद जो है ये क्वेटा वैली के अंदर है। ठीक है, इसका एक्सकेवेशन 1949 से 51 तक हुआ। अमेरिकन आर्कोलॉजिकल मिशन जिसके अंदर जो थे WA फेयर सर्विस थे। ठीक है, और ये मतलब जो है पूरा इसका एक्सकेवेशन वगैरह का काम हुआ, और इससे पता चला कि जो यहाँ के इनहेबिटेंट्स थे, ठीक है, इट्स इनहेबिटेंट्स लिव्ड इन वेटल एंड डॉब एंड मड हाउसेज, इस तरीके के घरों में रहते थे। एनिमल रिमेन्स अगर बात करें तो कैटल, शीप, गोट, हॉर्स, ठीक है, वाइल्ड एस, ये सब हमें मिलते हैं। और टूल किट में माइक्रोलिथ्स होते थे, छोटे छोटे टूल्स होते थे। ठीक है, एंड फ्यू ग्राउंड टूल्स, बोन पॉइंट्स एंड स्पैटुला, ये सारे टूल्स मैंने आपको दिखाए भी थे जो पिछले वीडियोस हैं।
द ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड कैन बी डिसेंड फ्रॉम द एवोल्यूशन ऑफ अ क्रूड हैंडमेड एंड बास्केट मार्क्ड पोट्री। ठीक है, पोट्री में काफी ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था टू अ फाइन व्हील मेड ब्लैक ऑन रेड वेयर एंड सिंपल जियोमेट्रिक डिजाइंस, काफी ज्यादा डिजाइनर पोट्रीज भी अब आने लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट साइट है रानागुंदाई। ठीक है, ये कहाँ है? सिचुएटेड इन द अनंबर वैली। रानागुंदाई लाइज इन द इकोलॉजिकल ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द बलूच हिल्स एंड द इंडस प्लेन्स, इसके बीच में है। द रानागुंदाई सीक्वेंस was established after brief excavation by Brigadier E.J. Ross in 1946. Periods 1 to 3 belong to the Neolithic phase and lasted from लगभग आप यहाँ पे देखोगे तो 4500 से 3100 बिफोर कॉमन एरा तक। ठीक है, द रिमेन्स ऑफ पीरियड 1 अटैच द प्रेजेंस ऑफ अ सेमी नोमैडिक कम्युनिटी। ठीक है, एक तरीके से नोमैडिक कम्युनिटी आप समझते हो, जो इधर से उधर जो है मतलब अपने जानवरों को लेके घूमते रहते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ द हैंडमेड प्लेन पोट्री, बोन्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हमें जो मिलते हैं, ऑक्स, शीप, गोट और वाइल्ड एस। मैं आपको बताऊं, इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जगह याद नहीं हो रही ना तो रीजन से याद रखो। नॉर्थ वेस्ट की बात चल रही है तो सब मिक्सअप करके डाल दो एक ही टॉपिक में, वो भी चल जाएगा। ठीक है, और बता दो कौन कौन से जो है एनिमल्स के मिलते हैं, ज्यादातर सेम ही मिलेंगे। टूल किट के अंदर माइक्रोलिथ्स होते थे, ब्लेड होते थे काटने के लिए, निडल्स होती थी। डेवलपमेंट हो रहा था पोट्री का। ठीक है, शेप और डिजाइन भी थे जो मतलब काफी ज्यादा अच्छे होते रह रहे, मतलब आगे मतलब सही डेवलपमेंट हो रहा था। नेक्स्ट रीजन है गुमला। सो ये गोमल वैली के अंदर है। ठीक है, और पीरियड 1 इज एक्रेमिक एंड शोज माइक्रोलिथ्स, डोमेस्टिकेटेड कैटल बोन। ठीक है, ये जो पीरियड 1 की बात हो रही है तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा माइक्रोलिथ्स है इनके टूल किट के अंदर, और डोमेस्टिकेटेड जो अगर हम बात करें क्या ये डोमेस्टिकेशन करते थे तो कैटल बोन मिलती है हमें। ठीक है, एंड लार्ज शैलो पिट्स जो होते थे जो कि कुकिंग के लिए यूज होते थे, रोस्टिंग के लिए यूज होते थे। पीरियड 2 की बात करें तो हैज अ वाइड रेंज ऑफ पेंटेड व्हील मेड पोट्री। ठीक है, इसमें थोड़ी सी पेंटिंग वाली पोट्री अब आने लगी। माइक्रोलिथिक टूल्स थे इसमें, अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज एंड टेराकोटा बेंगल्स, ये सब हमें मिलता है। गेम्स में टॉय कार्ड्स, छोटे छोटे जो आपने देखा होगा ना, जो टेराकोटा टॉयज होते हैं वो मिलते हैं। कैटल एंड फीमेल फिगरेंस मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं हमें। ठीक है, फीमेल्स की, तो ये है। नेक्स्ट है अमरी। अमरी क्या है? अ प्रोमिनेंट प्री हड़प्पन साइट। ठीक है, ये अमरी जो है ये प्री हड़प्पन साइट है, मैच्योर हड़प्पा से पहले। सो ये सिंध में पड़ती है, आज का पाकिस्तान। अमरी इज लोकेटेड एट द एज ऑफ द कल्टिवेटेड एलुवियल प्लेन 2 किलोमीटर ऑफ द राइट बैंक ऑफ द इंडस, इंडस के पास है। तो इसका पीरियड 1 जो है बिगिंस विद अ टिपिकल हैंडमेड रेड बीच पोट्री विद ज्योमेट्रिकल डिजाइंस पेंटेड इन ब्लैक एंड ऑफन विद द रेड फिलिंग्स। तो ये पोट्री की बात हो रही है। पीपल लिव्ड इन मड ब्रिक हाउसेस, इस तरीके के घर थे। और डोमेस्टिकेशन की बात करें तो कैटल, शीप, गोट, डोंकी, वाइल्ड एस, ये आप लिख सकते हो। ये सबकी ये जो ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक जैसी ही मिलेंगी आपको। और pieces of copper, shell, terracotta bangles, sling stone and parallel side blades and other archaeological remnants collected from the sites, बहुत सारे टूल्स भी मिलते हैं हमें। देखो, तो अभी तक आपको समझ में आ रहा है कि जो जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ उसी तरीके से हम आगे चल रहे हैं। अब आगे देखते हैं गुफकराल। अब गुफकराल पे हम आ गए हैं, और गुफकराल जो है आपका बिल्कुल नॉर्थ में पड़ेगा। देखिए, नॉर्थ की बात करेंगे अब हम, तो गुफकराल की बात करते हैं आगे। तो गुफराल का मतलब होता है, लिटरली इसका मतलब है केव ऑफ द पोटर। ठीक है, केव ऑफ द पोटर। The site Gufkral started as an acromanic Neolithic site probably around 3000 before Common Era and matured into a full-fledged Neolithic site. Discovered large dwelling pits, भाई यहाँ पे बहुत सारे खड्डे मिले हैं जहाँ पे लोग रहते भी थे। Surrounded by storage pits भी मिले हैं जहाँ वो अपना कुछ स्टोर करते होंगे। And hearths and with post holes around the mouths of the pits and hearths. Remains of domesticated sheep, goat as well as barley, wheat, lentil along with wild sheep, goat, cattle, deer, ibex, wolf, bear indicate the transition from hunting gathering to food producing economy. ये इतने सारे जानवरों के अगर बोन्स मिलते हैं तो पता चल जाता है ना यार कि हंटिंग गैदरिंग से हट के अब फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी की तरफ हम आगे बढ़ रहे थे। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स मिलते हैं इंक्लूडिंग अ लार्ज क्वेर्न, बोन एंड हॉर्न टूल्स, स्टीएटाइट बीड्स। ठीक है, बीड्स मिलते हैं। टेराकोटा बॉल्स मेक अप द रेस्ट ऑफ द आर्कोलॉजिकल रिपोर्टर। ये सारी मतलब आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं जो हमें मिलती हैं इस साइट से।
ठीक है, इस तरीके से ही है साइट, अगर आप देखोगे कि ऐसे पिट्स बने हुए थे जहां पे वो स्टोर करके रखते थे। अब नेक्स्ट है बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम मैप में देख लीजिए कहाँ पे है, नॉर्थ की बात कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको पूरा डायरेक्शन वाइज लेके चल रहा हूँ। तो बुर्ज होम सबसे नॉर्थ की साइड है, श्रीनगर से जस्ट ऊपर। तो अब इसके देखते हैं क्या है। सो द नियोलिथिक पीपल ऑफ बुर्ज होम, यहाँ पे जो लोग रहते थे उस टाइम पे, बिगनिंग विद पीरियड 1 अराउंड 2700 बिफोर कॉमन एरा, लिव्ड इन अ सर्कुलर और ओवल शेप्ड लेक साइड पिट ड्वेलिंग्स, ये भी खड्डों के अंदर ही रहते थे। एंड सब्सिस्टेड ऑन अ हंटिंग एंड फिशिंग इकोनॉमी, ये हंटिंग और फिशिंग इकोनॉमी थे, मतलब ये हंटिंग वगैरह भी करते थे, फिशिंग भी करते थे, एंड एग्रीकल्चर से भी फेमिलियर थे। The sides of the dwelling pits were plastered with mud and both ladders and steps were used to get inside the large pits. गड्ढों के अंदर जाने के लिए सारी सीढ़ियां वीढ़ियां सब बना रखी थी अच्छे से इन्होंने। स्टोरेज पिट्स कंटेनिंग एनिमल बोन्स, इसमें क्या क्या मिलता है स्टोरेज पिट के अंदर, एनिमल की हड्डियां हैं, स्टोन बोन टूल्स भी मिलते हैं हमें। ठीक है, द साइट हैज yielded मोस्टली कोर्स एंड हैंडमेड ग्रे बफ एंड रेड पोटरी, पोटरी बहुत ज्यादा मिलती है भाई। The bone industry at Burzhom is most developed of all the Neolithic cultures of India and comprises harpoons, needles, arrowheads, spear joints, daggers. ठीक है, तो bone industry काफी अच्छी थी इनकी। Another distinctive feature is the burials. Burials में क्या था, graves both of human and animals, especially dogs, have been found. ठीक है, burials हमें मिलते हैं, यहाँ से burial मिलना स्टार्ट है। Sketchy evidence of for ritual practice can be gathered from stone slabs. Stone slabs के अंदर hunting के सीन पूरे दिखाए हुए थे स्केच करके। Another representation of the sun and dog. तो ये सारी चीजें हमें स्केच के द्वारा वहां पे मिलती हैं देखने को। नेक्स्ट है कनिष्कपुरा। ठीक है, मॉडर्न कनिष्कपुर इसको कहते हैं। ये क्या है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट अगर आपने सुना हो कश्मीर का, तो वहां पे है। इसका एक्सकेवेशन बी आर मनी ने किया 1988 से 89 में। और टूल किट जो यहाँ से मिलती है उसमें क्या है, 5 बोन पॉइंट्स एंड 6 पॉलिश स्टोन सेल्ट्स, सेल्ट्स मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, पोट्री मिलती है, हैंडमेड पोट्री भी मिलती है और व्हील टर्न भी मिलती है। ठीक है, और इसमें क्या था कि फाउंड एंड फाइन ग्रे वेयर ऑफ मीडियम टू थिक फैब्रिक। ठीक है, और कोर्स ग्रे वेयर, रेड वेयर एंड प्लेन एंड बर्निश्ड ब्लैक वेयर आर द इंपॉर्टेंट टाइप। तो पोट्री के कुछ टाइप्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इस तरीके की पोट्री मिली है। Consumption of emmer wheat mingled with barley has been recorded as also domesticated sheep and goat. तो यहाँ से भी हमें ये जो है एक्सकेवेशन से पता चलता है कि डोमेस्टिकेशन होता था शीप गोट का। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ एनिमल्स इन सभी के एक जैसे थे। तो अगर परमानेंट आपको नाम नहीं याद होते हैं तो आप ये रीजन याद कर लो, नॉर्थ में क्या क्या मतलब हो रहा था। ठीक है, कोल्दी हवा। अब कोल्दी हवा की तरफ हम आ जाते हैं, थोड़ा सा कोल्दी हवा देखते हैं मैप में किस तरफ है। तो कोल्दी हवा आपका पड़ेगा इस तरफ, देखिए गंगा एंड यमुना से आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये कोल्दी हवा है आपका, नर्मदा से ऊपर जाके। ठीक है, तो हम थोड़ा सा अब नीचे आ जाते हैं। तो कोल्दी हवा बहुत ज्यादा फेमस जगह है, सिचुएटेड इन द बेलन वैली ऑफ उत्तर प्रदेश। कोल्दी हवा हैज अ रिच प्री हिस्टोरिक सीक्वेंस डाउन टू द मेसोलिथिक फेज, उस टाइम पे भी इंपॉर्टेंट थी ये साइट। और यहाँ से हमें सबसे अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं डोमेस्टिकेटेड राइस के, जो हम चावल खाते हैं। ठीक है, metal free level of coal the hava and occurs in a context of wattle and daub houses, polished stone cells, microliths and 3 types of handmade pottery। पोटरी के भी यहाँ पे जो टाइप्स हैं ये याद रख लेना, कोड मार्क्ड एंड इनसाइड वेयर, प्लेन रेड वेयर एंड ओक्रे स्लिप ऑन द बोथ साइड्स एंड क्रूड ब्लैक एंड रेड वेयर। तो ये सारे पोटरी के जो है हमें टाइप्स मिलते हैं। माइक्रोलिथ्स थे, इनके पास छोटे छोटे टूल्स थे। राइस ऑकर्स एज हस्क एम्बेडेड इन द क्ले ऑफ द पोटरी, जो राइस की जो हस्क होती है, ठीक है, उसकी भी जो है एक तरीके से जो मतलब पोटरी के चारों तरफ उसकी क्ले बना के लगा दी जाती थी। द मतलब ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या क्या था कि ब्लेड्स, फ्लेक्स, ल्यूनेट्स एज वेल एज पॉलिश्ड एंड ग्राउंडेड एक्स, ये टूल किट्स हैं इनकी। सेल्ट, स्क्वेयर्स, पेस्टल्स, मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा भी ये कैसे दिखते थे। और ये तो टूल किट की बात हो गई, पोट्री की बात हो गई। अब एनिमल की बात करें तो कैटल, शीप, गोट, फिर वही सारे आ गए। फिशिंग भी होती थी इनके यहाँ पे, और टर्टल के बोन्स भी हमें मिलते हैं और फिश के भी मिलते हैं। ठीक है, और जी आर शर्मा बताते हैं कि राइस कल्टीवेशन एट कोलदियावा टू अराउंड 5500 बिफोर कॉमन एरा। ये इन्होंने एक टाइम पीरियड बता दिया इसका।
और क्या है, द नियोलिथिक कल्चर ऑफ बेलन वैली, ठीक है, शोज अ डेवलप्ड एंड एडवांस्ड लाइफ विद, अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा था, फैमिली यूनिट्स, ठीक है, फैमिली पूरी एक अच्छे से रहने लगी थी सेटल तरीके से। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोट्री फॉर्म्स, पोट्री में काफी डेवलपमेंट हुआ। पोर्टेबल साइज ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लाइक क्वर्न्स एंड म्यूलर्स, ठीक है। स्पेशलाइज्ड टूल्स जैसे कि चिसल, सेल्ट, एजिस, बहुत तीखे तीखे जो टूल्स होते हैं वो बनने लगे थे। कल्टीवेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड राइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, शीप, गोट, हॉर्स, ये सब हो जाएगा। एंड इट हैज बीन सजेस्टेड दैट द नियोलिथिक फार्मर्स, उस टाइम के जो फार्मर्स थे बेलन वैली के, एमर्ज एज द अर्लीस्ट राइस फार्मिंग कम्युनिटी इन इंडिया। जब भी आप बेलन वैली की आप कहीं भी अगर टॉपिक को पढ़ते हो तो याद रखना कि जो अर्लीस्ट फार्मिंग जो होती थी राइस की, जो कम्युनिटी करती थी, वो नियोलिथिक फार्मर्स ही थे बेलन वैली के जो करते थे। लेकिन सभी इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। देखो नियोलिथिक बोन टूल्स इस तरीके से हो जाएंगे, नियोलिथिक स्टोन टूल्स इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। तो बोन टूल्स भी होते थे और इस तरीके से स्टोन टूल्स भी होते थे। फिर है नियोलिथिक कल्चर ऑफ बिहार मिड गंगा वैली। अब यहाँ पे क्या था, द लोअर सेंट्रल गंगेटिक वैली विद ऑल इट्स फ्लोरा एंड faunal रिसोर्सेज वाज ऑक्यूपाइड बाय सेडेंटरी विलेज सेटलमेंट्स मच लेटर, ये टाइम पीरियड दिया हुआ है। एक्सकेवेशंस एट चिरांद, चेचर, सेनुवर, तरादीब, ये भी साइट्स हैं सारी, ठीक है। थ्रो सिग्निफिकेंट लाइट ऑन द लाइफ पैटर्न ऑफ नियोलिथिक पीपल ऑफ द रीजन, यहाँ से भी एक्सकेवेशन से हमें बहुत कुछ उनकी लाइफ के बारे में पता चलता है। यहाँ के जो नियोलिथिक फार्मर्स थे, राइस, बार्ले, फील्ड पी, लेंटिल, मिलेट्स, ये सबको वो मतलब कल्टीवेशन वहां पे वो कर रहे थे इन सब का। वैरायटी ऑफ व्हीट एंड ग्रास पी हैव आल्सो बीन फाउंड फ्रॉम द अपर लेवल्स ऑफ हैबिटेशन एट दिस साइट। द नियोलिथिक लेवल्स एट चिरांद, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सरन आज के टाइम पे, सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द गंगा, रिवील्ड द रिमेन्स ऑफ, यहाँ से क्या मिलता है, मड फ्लोर्स मिलते हैं हमें, मिट्टी के जो फ्लोर्स हैं, पोट्री, माइक्रोलिथ्स। कुछ कॉमन चीजें बताऊं तो पोट्री, माइक्रोलिथ्स और जो इनके जो एनिमल्स थे वो एक जैसे हैं हर जगह पे अगर आप देखोगे। ग्राउंड सेल्स, बोन टूल्स, बीड्स ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन एंड टेराकोटा ह्यूमन फिगरीन्स, ये भी मिलते हैं। बोथ चिरांद एंड सेनुवर आर नोन फॉर देयर रिमार्केबल बोन टूल्स, बोन टूल्स बहुत ज्यादा फेमस थे यहाँ के, अभी आपको फोटो में दिखाया था मैंने आपको। और कल्टीवेशन की बात करें तो वीट, बार्ले, राइस, लेंटिल, यही आपको देखने को मिलेगा। ईस्टर्न इंडिया पे अगर हम चलें तो ईस्टर्न इंडिया का झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सब काफी ज्यादा रिच है ये, अगर हम बात करें नियोलिथिक टाइम पीरियड की, अगर एक्सकेवेशन की बात करें। इंपॉर्टेंट साइट जो है यहाँ की वो कुचई है, गोलबई शासन जो उड़ीसा में है, पांडु राजा ढीबी, भरतपुर, महिषदल इन वेस्ट बंगाल एंड बरूदी इन झारखंड। Since no rigorous excavation have been undertaken, only a tentative picture of the Neolithic way of life can be hinted at, and dating to remains a problem. ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको, कुछ साइट्स के बारे में बताता हूँ। कुचई पहली तो ये है, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नियोलिथिक लेवल एट कुचई नियर मयूरभंज इन उड़ीसा, आज के टाइम पे जो हम कहते हैं, वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिश स्टोन टूल्स जैसे कि सेल्ट, एक्सिस, ये सब हमें मिलते हैं। Kuchai, the deposit was about 40 to 45 centimeter thick and limited excavations encountered a gritty red handmade ware associated with Neolithic tools including mace heads, pounders and grinding stones। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमें वहां से मिलती हैं। पोट्री के बारे में मैंने आपको बताया कि याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आगे देखते हैं, गोलबाई शासन, ये भी एक साइट है यहीं की। The site of Gulbai Sasan, situated on the left bank of river Mandakini, was excavated between 1990 to 92. Period 1 at this site is Neolithic and shows a range of dull red and grey handmade pottery with cord of tortoise shell impressions in association with a few worked pieces of bone and traces of floors and post holes। तो ये पोट्री की जो भी आपको बातें बता रहा हूँ ये याद रखना भाई, ऐसे की ऐसे ही लिखनी होती है पोट्री की, ठीक है। बाकी फोटोज गूगल से आप देख सकते हैं इसके। Pandu Rajar Dhibi, Pandu Rajar Dhibi in the Ajay Valley was the first site to clearly demonstrate the Neolithic base of later developments like Chalcolithic। यहाँ से थोड़ा सा डेवलपमेंट और हमें आगे जब हम पढ़ेंगे तो Chalcolithic पीरियड पढ़ेंगे, वो आपको पता नहीं होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा वो क्या है, ठीक है। Excavation at the site link period 1 of occupation of the Neolithic phase। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ हैंडमेड ग्रे वेयर। देखो पोट्री ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रही है बार बार, ये जो रेड वेयर, ग्रे वेयर, ठीक है, और ग्राउंड स्टोन्स मिलते हैं, माइक्रोलिथ्स मिले हैं, बोन टूल्स मिले हैं, माइक्रोलिथ्स टूल, स्टोन टूल सब मिलते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। फिर है बरूदी, इसमें क्या है, झारखंड,
का जो इलाका है, ठीक है, द स्टेट ऑफ झारखंड बेसिकली लाइज फर्ल इन द कॉन्टर्स ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू, ये जो एरिया है, द फर्स्ट आर्कोलॉजिकल आइडेंटिफिबल विलेज level in the plateau is represented at the Barudi in Singhbhum district, ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। एंड आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेम लेवल, माइक्रोलिथ्स मिलते हैं, नियोलिथिक सेल्ट मिलते हैं यहाँ पे, आयरन स्लैग मिलते हैं, एंड इम्प्लीमेंट्स एंड रेंज ऑफ व्हील मेड पोटरी, व्हील मेड पोटरी मिलती है भाई यहाँ पे, हैंडमेड तो कम है थोड़ी, व्हील मेड ज्यादा पोटरी है यहाँ पे, गांव का पूरा एक आप कह सकते हो कि मिलता है यहाँ पे। एंड ब्लैक एंड रेड वेयर सीम्स टू बी प्रोमिनेंट, ये ज्यादा पोटरी मिली है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो द अर्लीस्ट कैलिब्रेटेड टाइम रेंज, अगर टाइम रेंज की बात करें तो 1401 से लेके 837 बिफोर कॉमन एरा इसका टाइम बताया गया है। अब उसके बाद हम थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर हम चलते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे सिचुएटेड इन द नॉर्थ कचड़ हिल्स ऑफ असम, दाउजली हेडिंग revealed a 45 centimeter thick occupation deposit. The site has yielded Neolithic stone and fossil wood axes, ये मिलते हैं, edges, hoes, chisels, grinding slabs, squares, molars, ठीक है, हैंडमेड ग्रे टू डल रेड कोड मार्क्ड पोटरी, ये समझ जाना जहां भी रेड ब्लैक और ये सब आ रहा है ये सब पोटरी की बात हो रही है। और काफी ज्यादा प्लेन पोटरी भी मिलती है यहाँ पे। नो डोमेस्टिकेटेड सीरियल्स हैव बीन रिकॉर्डेड, कोई डोमेस्टिकेशन का कुछ इतना ज्यादा वो नहीं मिलता है यहाँ पे कि कुछ वो कल्टीवेशन वगैरह का था, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा डाउजली हेडिंग का। साउथ इंडिया की बात करें, द साउथ इंडियन न्यूलिथिक कल्चर स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, ये सब जगहों पे था। यहाँ से बहुत ज्यादा न्यूलिथिक सेटलमेंट्स हैं भाई, सबसे ज्यादा साउथ इंडिया के अंदर है। The geographical terrain of this culture is that part of the Deccan Plateau bound by river Bhima and in the north and river Kaveri in the south, with a major concentration of sites being in Raichur and Shorapur Doabs. यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ये sites जो है मिलती हैं। Some of important Neolithic sites यहाँ साउथ की जो है वो है संगन कल्लू, हलूर, तेक्काक्लोटा, ब्रह्मगिरी, मास्की, टी नरसीपुर, पिकलीहल कर्नाटका में है, उतनूर, पालावोए, कोडेकल, बुदिहल इन आंध्र प्रदेश, पय्यामपल्ली, ये सारी जो साइट्स हैं याद नहीं रखनी आपको, बस साउथ इंडिया का याद रख लो कि क्या था, वो ही बहुत है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। तो संगन कल्लू के बारे में अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहो तो संगन कल्लू प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ अ लॉन्ग ऑक्यूपेशन बिगिनिंग विद द पैलियोलिथिक फेज, वहीं से ही था भाई ये। पैलियोलिथ्स आर फॉलोड बाय माइक्रोलिथ्स इंडस्ट्री ऑफ क्वार्ट्स, फ्लेक्स, कोर्स एंड ल्यूनेट्स, ये सारे टूल्स मिलते हैं जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड से ही मिल रहे थे वहाँ पे। द क्लासिकल न्यूलिथिक इंडस्ट्री ऑफ पॉलिश स्टोन टूल्स मिलते हैं हमें यहाँ पे भाई, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे कुछ देखो तो देखो नियोलिथिक जो यहाँ पे जो मिलते हैं टूल्स वो काफी माइक्रोलिथ मिलते हैं, छोटे छोटे साइज के, ठीक है। कोर्स ग्रे रेड पोटरी जो है यहाँ पे, पोटरी जो है हैंडमेड ज्यादा मिलती है, ठीक है। और स्टोरेज पिट्स भी थे यहाँ पे जहाँ पे ग्रेन्स और वो बोन्स वगैरह जो है सारे मिलते हैं हमें उसके एक्सकेवेशन के बाद। और दूसरा है पिकली हल, द साइट ऑफ पिकली हल इज एसेंशियली an ash mound situated in district Raichur in Karnataka. The Neolithic people who occupied the site were cattle herders who had domesticated animals. ज़्यादातर जो यहाँ पे लोग थे वो एनिमल्स पाल रहे थे, कैटल, शीप, गोट एक्सेट्रा। A mobile group, they set up seasonal camps surrounded by cow pens made with wooden posts and stakes in which they gathered dung, ठीक है। और when it was time to move, the entire camping ground was set afire and cleared for the next session of camping. पूरा जला देते थे और उसके बाद वो नेक्स्ट सेशन के लिए फिर वो मतलब आगे बढ़ जाते थे। इस तरीके से इनका चल रहा था। देखो ये रिंग स्टोन एक तो टूल था, हार्वेस्टर, ठीक है, ये यूज होता था, सेल्ट जो बार बार नाम आ रहा था ये यूज होता था। बाकी सारे टूल्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिए हैं ऑलरेडी। सो लोग जो थे अब नियोलिथिक, अब पीरियड आप समझ चुके हो कि कितना ज्यादा यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग छोड़ के सेटलमेंट, कल्टीवेशन, डोमेस्टिकेशन बढ़ गया था, एनिमल हस्बेंड्री बढ़ गई थी, पॉटरी का काफी डेवलपमेंट हुआ, क्राफ्ट प्रोडक्शन बढ़ चुका था और ये ह्यूमन का एक कल्चरल एवोल्यूशन हो रहा था। पर ये यहीं तक नहीं रुकता, अब तो ये एक शुरुआत थी
बहुत ही लार्ज स्केल पे एक सिविलाइजेशन आने वाली थी, और वो कौन सी सिविलाइजेशन है वो आप सभी जानते हैं, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में पढ़ाऊंगा भी। उससे पहले आपको बता दूं, आपको बहुत कंफ्यूजन जरूर हुई होगी ये सारे साइट्स को याद करने में, पर जरूरी नहीं है कि आप ये सारी साइट्स को याद रखें। आप अगर इनके रीजन्स को याद करके भी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को याद कर लेते हैं तो भी आपको मार्क्स पूरे ही मिलेंगे कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो रीजन है वहां से क्या मिलता है। अगर साइट्स याद हो जाती हैं तो बहुत अच्छा है। और कुछ इंपॉर्टेंट साइट जो है वो याद रखना, कोल्दी हवा हो गई जैसे, ठीक है। और ये जो गुल्फ कुरलोल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये साइट भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है मेहरगढ़ है, ठीक है। दो तीन तो याद रख लेना, बाकी जो छोटी मोटी मिलती हैं उनको इसी के अंदर डाल देना भाई, हेडिंग्स के अंदर। तो इस तरीके से ये हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी और वीडियोस में मिलेंगी आपको। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप